कुलकर्णी साहब, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों नेताओं की बात सुनी, आपने जो ग्राउंड रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं आज तक के, उनकी भी बात सुनी। क्या भारत चीन को लेकर सही रास्ते पर नहीं है? क्या भारत से चूक हुई है और हो रही है? रोहित, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत, जो मेरे चाइनीज के एक इंस्ट्रक्टर थे, उनका सुपुत्र गौरव सावंत आपके साथ डीबीओ से बात कर रहा है, तो उन्होंने खुद ही देखा होगा और आपने खुद ही सुना होगा वो क्या बता रहे हैं। जहां तक कि चीन और भारत का संबंध है, जो हमारे जो कार्रवाई है, चीन जैसे मैंने खुद देखा है, मैं उनसे डील करता रहा, चीन के कथनी और करनी में अंतर होता है। चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, चीन के दिल में खोट है, और यही कारण है कि रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जितने भी संधियां हैं उनका उल्लंघन करते हुए चीन ने यूनिलेटरली अपने एलएसी को अल्टर करने की कोशिश की, और यही वो कारण है कि आज युद्ध माफिक एक इस तरह के हालात हो चुके हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है, यही एक कारण है कि आज चीन बैकफुट पर है। अगर 2930 की रात को प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर के बाद अगर हिंदुस्तान प्रिएम्प्टिव तरीके से ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, रजांगला, रिचेनला ये पकड़ता नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता, और चीन को शायद साउथ पेंगांगसू में वेल एस्टैब्लिश्ड फुटहोल्ड, पर वो नहीं कर पाए। अब आप देखिएगा जिस तरीके से ये क्या है, पहाड़ों में जो अगर लड़ाई होती है तो माउंटेन्स जो है दे फेवर द डिफेंडर, क्योंकि माउंटेन्स फेवर द डिफेंडर, जिसके पास हाइट्स है वो उस वहां का मालिक है। तो आज की तारीख में वी आर ऑन द फ्रंट फुट, द चाइनीज आर ऑन द बैक फुट। आज अगर पेंगांगसो में नॉर्दर्न बैंक में अगर फिंगर 4 टू फिंगर 8 में वो अगर है, वो मुझे लगता है जाएगा पीछे। अगर नहीं भी जाएगा, अगर नो वॉर नो पीस सिचुएशन में है और रियल एस्टेट लेने की अगर कोशिश भी कर रहा है वो, तो कुछ फायदा नहीं है उसको। अगर कल खुदा ना खास्ता बलू जाता है, पहला काम वो ये करेगा, वहां से पीछे भागेगा, क्योंकि जितने भी नॉर्थ पेंगांगसो में फिंगर 4 फिंगर, हम भाई वी आर डोमिनेटिंग फायर एंड ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे नहीं, हम लोगों ने बहुत सक्षम है, हम लोगों ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। कुलकर्णी साहब, आपने कहा कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या भारत आंखें बंद करके बैठा हुआ था जब चीन ने अपनी कथनी और करनी का अंतर दिखाया? क्या यह भारत का फेल्योर है अगर चीन एलएसी पर ऑल्टरेशन की कोशिश करता है? और क्या इससे पहले चीन ने कभी नहीं किया ऐसा? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी कुलकर्णी साहब, आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, चीन पहले भी करता है, ऐसे नहीं है कि चीन ने पहले नहीं किया है, चीन पहले करता आया है, लेकिन इस बार के करने में और पहले करने में अंतर है। पहले आता था, हाथापाई होती थी और वापस चला जाता था। एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स थे, 93 और 96 पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के द्वारा बैनर ड्रिल होता था। अगर हमने उनके पेट्रोल को देखा, उन्होंने हमको देखा, तो हम बैनर दिखाते थे, वो वापस चले जाते थे हम। लेकिन 2000 मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में थोड़ा बहुत धक्कम धुक्का शुरुआत हो गई, और उससे भी वो वापस चला जाता था। लेकिन जो 5 मई 2020 में उसने किया है, उसमें अंतर यह है कि वो आया और बैठ गया, और उसके बाद ये जो ट्रांसग्रेशन किया है उसको वो इंक्लूजन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जैसे रक्षा मंत्री ने कहा, ऑल्टरेशन, यूनिलेटरल ऑल्टरेशन ऑफ द एलएसी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तो ये बवाल खड़ा हुआ है कि हम उनको नहीं करने दे रहे हैं। हम लोगों ने अब स्टैंड लिया है कि अगर वो करेगा तो फिर हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि भाई चीन ने मोबिलाइज किए हैं ट्रूप, इसमें कोई शक नहीं है, तो हमने भी काउंटर में हमने भी मोबिलाइज किया है। अब एक ही बात रोहित कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर, हम लोग अभी स्टेटस को एंटे बात करते हैं। अब स्टेटस को एंटे में मुझे लगता है हमें भी सोचना पड़ेगा कि अब स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 में अगर जाना है, तो क्या जितने भी अभी हमने जो हाइट्स पकड़े हैं वो में हमारे को फायदा है, बहुत जबरदस्त फायदा है। अब इसको क्या कर लेगा चीन? कुछ नहीं कर सकता है, वो जाएगा। अगर हम स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे जैसे यथास्थिति थी वही, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।